वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लिए स्टूडेंट, अब आपके सामने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 सामाजिक विज्ञान विषय का संपूर्ण उत्तर लेकर के आ चुका हूं और आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि मिडिल एजुकेशन के वीडियो से कितने क्वेश्चन आप सबको देखने को मिला है। इसके अलावा आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि तुम्हारे कितने नंबर आने वाले हैं इस परीक्षा में। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखो आपको इसके थ्रू पता चलेगा कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा कैसे आएगा। तो ये ना इसी का एक प्रारूप है। फिर ऐसा समझो कि वार्षिक परीक्षा के लिए एक निर्देश दिया जा रहा है कि भाई साहब इस प्रकार से प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नंबर को आप मिला लीजिए। चलो, ये वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, ये सब मैं साइड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या देखो, पहला नंबर कहता है भावर, दूसरा नंबर कहता है प्रायद्वीप, तीसरा नंबर तराई, चौथा नंबर कहता है द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्रायद्वीप इज करेक्ट आंसर। अगर आपने यही लगाया तो 1 नंबर आप जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा नंबर कहता है दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन देखो, दक्षिण पठार, पूर्वी, थार मरुस्थल या फिर पश्चिमी तटीय। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा। अगर आपने यही लगाया तो आप अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि रूस में राजशाही का पतन कब हुआ था। ऑप्शन देखो, 1879, 1700, 1970, 1950 और या फिर 1919 में। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बा लगाया है तो आप अपना 1 नंबर और जोड़ लीजिए। इस प्रकार से मैं 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है चौथा नंबर, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानून के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर ऑप्शन देखो, बिरसा मुंडा, गुंडाधुर या फिर गैदिल्लुन या फिर अल्लरी सीताराम राजूत। इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ, बिरसा मुंडा। अगर आप नहीं लगाए तो 1 नंबर जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटाना कौन करता है। अगर नागरिक और सरकार के बीच लड़ाई होती है तो कौन बचाता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे लोकसभा, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या गृह मंत्री। इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बा। अगर आपने यही लगाया है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है। $5, $3.5, $1.8 या फिर $8। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, $5 निर्धारित किया है। तो अगर आपने यही लगाया तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 6 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया। क्या 6 में 6 आपके आ रहे हैं या फिर कितने आ रहे हैं, आप मुझे एंड में बताइएगा। बाकी इंग्लिश में अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 हमारा कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है प्रायद्वीप भारत में अधिकांश नदियां अफवाह तंत्र की प्रवाह की दिशा क्या है। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां कहाँ बहती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदी बहती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कार्ल मार्क्स ने डैश नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसका सही आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो भी आंसर हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि सारे बच्चे आपके आंसर्स को पढ़ पाएँ और अपने नंबर को जोड़ पाएँ। नेक्स्ट कहता है हमारा, अच्छा सुनो एक चीज़ और, उत्तर और दक्षिण के अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने पूर्व से पश्चिम लिखा है ना, उसको भी पूरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं दोनों तरफ से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए भारत में किस संगठन सर्वेक्षण करती है। तो इसका सही आंसर लिखना है CSO। अगर आपने CSO लिखा है तो इसका सही आंसर आपका 1 नंबर दे के जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये सही उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां नंबर, रूसी समाज में मुस्लिम धर्म सुधारक कौन कहलाता है। तो इसे कहते हैं रूसी समाज में मुस्लिम धर्म सुधारक को प्रोटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, या फिर प्रीटिस्टिक ऐसा भी कहा जाता है। तो अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल 1 नंबर जोड़ दो। नेक्स्ट कहता है आपका 6वां नंबर कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, तो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जनता आपको लिखना था। इस प्रकार से ये सारे आंसर्स मैंने बता दिया है। अपना नंबर आप जोड़ते जाइएगा एंड वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं, अब सही जोड़ी को एक नज़र में देखते हैं।
देखो इसको मैं थोड़ी छोटा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहता है सुंदरबन डेल्टा, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल। दूसरा कहता है नमामि द्वीप परियोजना, ये मध्य प्रदेश की परियोजना है तो मध्य प्रदेश लगाओगे। मत्स्य पालन या फिर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ये आप लगाओगे प्राथमिक क्षेत्र। अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये लगाओगे। आर के लक्ष्मण, ये एक कार्टूनिस्ट थे जो कि बहुत फेमस है, कार्टून बनाते थे। एंड भारत, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है तो इसका आंसर भारत का मैं लगा देता हूँ एशिया महाद्वीप, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। अगर आपने यही लगाया है तो अपना नंबर जोड़ लीजिए, आप 6 में 6 नंबर पा गए हो। अगर कुछ गलत लगाया है तो आपके नंबर डेफिनेटली कटेंगे। चलिए तो ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश में देख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे हम बढ़े आगे के आंसर्स को देखिए, इसके पहले मैं बता देता हूँ हमारे पास इंग्लिश का सब कुछ कंटेंट आ चुका है। हम आपके लिए इंग्लिश का तगड़ा कंटेंट लेकर के आने वाले हैं, सब कुछ रहेगा। 2 सेटों में लेकर के आऊँगा, एक सेट में नहीं दूंगा, 2 सेटों में दूंगा। दोनों सेट जो बच्चा अच्छे से देखेगा तो 75 में से 75 नंबर लाएगा। आगे देखते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला नंबर कहता है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न लिख देना। नेक्स्ट कहता है मानसून किसे कहते हैं, तो जो ऐसी पवनें जो समुद्र से लेकर के समुद्र से उठती है और भारत के तटीय क्षेत्रों में आती है, इस प्रकार से उसे कहते हैं मानसूनी पवनें। नेक्स्ट कहता है गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं का नाम लिखो, मतलब गंगा नदी में कौन कौन सी धारा हैं, तो गंगा नदी में तो ऐसे कई सारी धारा हैं, लेकिन आप लिख देना मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। कुछ लोग भागीरथी अगर लिख रहे हैं तो वो भी सही है, गलत नहीं है। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, ये सारे सही आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में मुख्यतः 3 जलवायु पाई जाती है, नाम सुनना। तो 3 बस लिखना है, ठीक है। अगर जलवायु का नाम पूछो तो नाम लिखते, अगर नाम पूछे तो नाम सुन लो। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण और उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इस प्रकार से 3 जलवायु होता है। युंग फोक क्या है, ये प्रश्न पूछा है। एंड पूर्व समय न्यायाधीश को किस प्रक्रिया पद द्वारा हटाया जा सकता है, तो इन्हें भी हटाने का प्रक्रिया केवल और केवल महाभियोग है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाते हैं। तो ये रहे पूरे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें कहता है सत्य और असत्य को लिखो। पहला नंबर कहता है फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति को फायदा मिला, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जलराशि को पाक जल संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये मत दिमाग लगाना कि पाक लिखा है मतलब पाकिस्तान में होगा, नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाले दल सरकार बनाती है, बिल्कुल सही है। एंड पालमपुर में पारंपरिक बीज का प्रयोग से उपज अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सारे आपके सही हैं, कोई यहाँ पर गलत नहीं है। तो अगर आपने सब में सही 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 लगाया है तो आप अपना 6 नंबर जोड़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया था वहीं से पूरे देखने को मिले हैं। अगर मैं आपके सामाजिक विज्ञान की बात करूँ तो 75 में से मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से 68 नंबर का पेपर सेम टू सेम आया है। तो 68 नंबर का आया है, बहुत बड़ी डेटा कहलाती है। यहाँ तुम जिस वीडियो को फॉलो करते हो, जिस चैनल की वीडियोस को देखते हो, वहाँ से तुम्हें इतना खासा देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन अगर तुम मिडिल एजुकेशन के वीडियोस देखते हो तो 68 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र हूबहू देखने को मिला है, जो मिडिल एजुकेशन ने प्रोवाइड कराया था। इस प्रकार से अब इंग्लिश की बारी है, जल्द ही इंग्लिश का लेकर के आऊँगा। एंड आपने कितना नंबर पाया 30 में से कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। अपने स्तर का मूल्यांकन कीजिए, आप कितने गहरे पानी पर हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो एंड करता हूँ आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।